हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के बारे में मोस्ट क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग यूपी बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन पढ़ें कि पेपर में वही दिखाई दे। तो आज हम आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लेके आए हैं। आप लोग हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें, तब आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनों के बारे में समझ में आएगा। अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूब कि जिसमें लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह के डाल देते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन आते नहीं हैं। आज हम आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला जा रहा है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आपको पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पर देखिए आपको प्रकार नहीं पता है तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रकार के विषय में बता देंगे। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वह कितने प्रकार का होता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए 9 प्रकार का होता है क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर एक क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा नंबर क्या है, पहला हो जाएगा संयोजन और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा हो जाएगा क्या। नंबर दूसरा है क्या है, विस्थापन। अभिक्रिया। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या आप लोग बता सकते हैं, संयोजन हो गया, विस्थापन हो गया, उसके बाद अनुत्क्रमणीय आएगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके बाद क्या होता है, नंबर चौथा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर, अगर आपको इन सब के बारे में पता है या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, पांचवा है क्या, अपघटन अभिक्रिया। और नंबर छठवां क्या है, नंबर छठवां है द्विविस्थापन या उभय अपघटन। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया होता है। सातवां नंबर क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आठवां है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नंबर 9वां है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर 9 अभिक्रिया होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को करने का। अब यहाँ पर देखिए हम लोग
अब यहाँ पर एक एक रिएक्शन करके समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अनुक्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे अभिक्रियाओं को अच्छे से करेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रफ पेन के साथ आप लोग बैठिए। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ के संयोग से बनने वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हो गया। अब जैसे उदाहरण होता है, जैसे क्या है, मान लीजिए हम कार्बन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं O2 के साथ। अगर यही दोनों को आपस में हम क्या कर दें, जोड़ दें, कह रहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक नए पदार्थ या बनने वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन और CO2 के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा CO2, यही बना हो जाएगा। क्या नाम है, तो देखिए कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और जैसे ले रहे हैं हम क्या चीज़, H+O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तब क्या बनेगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग इस रिएक्शन का कमेंट बॉक्स में सही बताएं कि दोनों को कराने पर क्या बनेगा। SO2। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। मुझे आशा है कि आपको संयोजन अभिक्रिया बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा अभिक्रिया क्या था, अब दूसरा अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर करना सीखेंगे। क्या है दूसरा अभिक्रिया, चलिए दूसरा अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अगर आपको अभिक्रिया नहीं पता है तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु
क्या होता है, जिसमें किसी यौगिक के अणु, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। समूह अगर देखिए आ जाता है, चलिए लिख देते हैं, यानी कि क्या लिखा है, वे अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हो गया। अब देखिए हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। अब देखिए क्या है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे अगर आपको परिभाषा समझ में आ गया हो तो आप लोग उदाहरण देखिए। जैसे कि ले लिए कॉपर सल्फेट, यहाँ पर कोई क्या है, यौगिक है। देखिए किसके साथ कराएं आप, ये आयरन के साथ अभिक्रिया कराने पर। अब यहाँ पर देखिए क्या बंदा है, कह रहा है जो एक तत्व है यहाँ पर दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके कोई यौगिक नया बना लेता है और यहाँ से एक स्थान को क्या करता है, विस्थापन कर देता है। अब देखिए ये जो है आयरन इस सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है ना, तो बना लेगा FeSO4 और प्लस जो कॉपर होगा वो विस्थापित हो जाएगा। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मुझे आशा है कि आपको संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सभी अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगला रिएक्शन सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। धन्यवाद।